एक प्रेरणादायक कहानी, अंधा आदमी और उसकी बेटी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अंधा आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। उसका नाम रमेश था और उसकी बेटी का नाम थी राधा। रमेश की आंखों की रोशनी बचपन में एक दुर्घटना में चली गई थी। गांव वाले उसे देखकर सोचते थे कि वह शायद कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना आंखों के किसी भी काम को करना बहुत कठिन था। लेकिन रमेश ने अपनी इस कमजोरी को कभी भी अपनी ताकत पर हावी नहीं होने दिया। उसने हमेशा सोचा कि अगर उसकी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, उसके पास एक दिमाग और दिल है जो उसे किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देते हैं। उसने अपनी बेटी राधा की परवरिश अकेले ही की और उसे शिक्षा दिलाने का सपना देखा। राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसने स्कूल में हमेशा अच्छे अंक हासिल किए। रमेश ने अपनी सारी जमा पूंजी राधा की पढ़ाई पर लगा दी। गांव वाले अक्सर उसकी मदद करते थे, लेकिन रमेश ने कभी भी किसी से भीख नहीं मांगी। वह हर दिन कुछ न कुछ मेहनत का काम करता था, चाहे वह लोगों के लिए छोटी मोटी मरम्मत हो या फिर खेती के काम में हाथ बटाना। रमेश हमेशा इस बात पर विश्वास रखता था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। समय बीतता गया और राधा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद उसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि रमेश, जो अंधा था, उसकी बेटी इतना आगे बढ़ सकती है। राधा ने कॉलेज में भी अपनी मेहनत और लगन से टॉप किया और एक दिन उसका चयन एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए हो गया। जब राधा गांव वापस आई तो उसके साथ उसके नए जीवन की शुरुआत थी। उसने रमेश को गले लगाकर कहा, पापा, आज जो कुछ भी हूं वो आपकी मेहनत और संघर्ष की वजह से हूं। आपने मुझे कभी भी मेरी सीमाओं का एहसास नहीं होने दिया और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश था कि उसकी बेटी ने उसकी मेहनत को सफल बना दिया। उस दिन रमेश ने गांव के सभी लोगों को एक संदेश दिया, अगर आपके पास मेहनत और विश्वास हो तो आपकी कमजोरियां भी आपकी ताकत बन सकती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शिक्षा, यह कहानी हमें यह बताती है कि शारीरिक कमजोरियां किसी व्यक्ति की सफलता में बाधा नहीं बन सकती। असली ताकत हमारे इरादों और हमारी मेहनत में होती है।